Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be. Welcome to another episode of On the Go. मैं हूं आतिफ और मेरे साथ मौजूद आपके और हमारे अर्दिल अजीज दानिश. लेकिन आज का शो स्टार्ट करने से पहले एक अपॉलॉजी, और ये अपॉलॉजी जो है इज ऑन बिहाफ ऑफ numerous Pakistani fans in Pakistan and around the world. And this apology is going out to Indian cricket fans and all the women around the world. क्योंकि अभी रिसेंटली दानिश एक इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पोस्टमार्टम हो रहा था, उसमें फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर्स वर ऑल असेंबल्ड ऑन द स्टेज, और हमारे फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स दिए जो कि दे वर इन बैड टेस्ट, दे वर uncouth, unwarranted and downright misogyny अगर आप उसको कह दें. तो as far as I am concerned, and I'm sure Danish you will second my views, Aishwarya Rai is a legend. She's an icon, not just for Indian cinema but for global cinema, and we for sure have a lot of regard and respect for her. So हमारी apology on behalf of all the Pakistani men out there जिनकी innate hypocrisy came to the fore. ऐसा होना नहीं चाहिए. एक तरफ तो हम बॉलीवुड मूवीज को देखते हैं और डीप डाउन इनसाइड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को एडमायर करते हैं, और जब पब्लिक में बैठते हैं वी आर मेल शोविनिज्म, वी कैन नॉट हाइड इट, वो फिर निकल आता है, and it comes out as ugly as this. But I understand कि अब्दुल रज़ाक ने अपॉलॉजी कर दी है, and the right thing to do, but please forgive us on behalf of Pakistani men. हम सारे इस तरह से नहीं सोचते, but इस तरह के इंसिडेंट्स बहरहाल हो जाते हैं. We've got a great show lined up for today. दानिश के पास एजेंडा है आज के शो का. We'll take you straight to him, but before that चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. अपने भाई के चैनल्स को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें. दानिश, over to you. So a lot of things happening, Atif bhai. Number one was the blitzkrieg that India did of New Zealand batting, और उसके बाद what a performance by Shami in the bowling side, and that pretty much cemented what we knew from the start के final में एक टीम जो पहुंच रही वो तो for sure India है, और दूसरी टीम की इस वक्त एक रेस जारी है which is between South Africa and Australia, and from the looks of it Australia looks to go through. And OTG की एक prediction done before the World Cup was कि the final will be Australia India. So far it's on track, and obviously the stats and everything does favor India. But we would love to see an upset. We would love to see the Aussies come through with something out of the blue. तो दूसरी साइड पे out of the blue कुछ चीजें हुई हैं पाकिस्तान में. आतिफ भाई, पीसीबी में कुछ चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ जरा हमारी एक्सपेक्टेशंस हट के थी, and which is the major news right now is कि Babar has resigned from all formats of the game, which मतलब था कि किसी पे तो टांगना था, किसी पे तो मुद्दा आना था, and it looked like Babar was being set up to take the whole ball, and I think उससे थोड़ी he's played it smart कि भाई इससे पहले कि आप मुझे कुछ ले, मैं कट के साइड पे हो जाता हूँ. अच्छा दानिश, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. आपको पता है कि ज़का अशरफ इज नॉट एग्जैक्टली पीसीबी चेयरमैन, ही इज द चेयरमैन ऑफ द इंटरिम कमिटी व्हिच इज रनिंग द पीसीबी. तो लीगली ही कैन नॉट रिमूव बाबर आजम एज कैप्टन. डू यू नो दैट? बिकॉज जैसे एक इंटरिम गवर्नमेंट होती है, उसके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं, कुछ नहीं होती. तो कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरिम गवर्नमेंट कैन नॉट रिप्लेस अ कैप्टन एंड अ कोच. तो अगर बाबर आजम मना कर देता तो ज़का अशरफ कुड नॉट डू एनीथिंग. लेकिन आई थिंक प्रेशर आया है, पब्लिक प्रेशर भी आया है, और बाबर आजम परहैप्स न्यू के अगला टूर ऑस्ट्रेलिया का, जिसके बारे में आपने पहले भी कहा था कि वर्ल्ड कप हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर हो, हेड्स विल रोल. तो आई थिंक ही डिड द स्मार्ट थिंग. आई थिंक हमारा जो लास्ट हमने एक प्रोग्राम किया था विच वाज बेसिकली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ जो आईसीसी ने किया, उसमें आपको याद हो मैंने मेंशन किया था कि हमारी क्रिकेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दे आर सम इश्यूज, और ये इंटरिम कमेटी वाले इश्यूज आर स्टिल देयर, और आई थिंक इट्स गुड कि ये चीज ज्यादा नहीं उठी, वरना पता लगता है कि एक दूसरा बोर्ड भी सस्पेंड हो रहा है, वो पीसीबी होता. बट देखो, बाबर फैंस आर देयर एंड मी इंक्लूसिव, डिसअपॉइंटमेंट एक तो होती है, बिकॉज देखिए लेट्स बी वेरी क्लियर, बड़े अरसे बाद, एंड आप पाकिस्तान क्रिकेट अगर फॉलो कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट में वो भी चीज है कि एक होटल के कमरे में 10 लोग बैठ के कंस्पिरेसीज कर रहे हैं,
टीम्स के अंदर पार्टीबाजी हो रही है, हमने वो भी एक टाइम देखा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। और देखें, हार जीत रिजल्ट्स असाइड, बड़े अरसे बाद आपको एक यूनिट नजर आया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जिसमें आपको नजर आ रहा था कि एवरीबडी हैज ईच अदर्स बैक। कई केसेस में हमने वो बैक रखने पे उसकी तनकीद भी की है, क्रिटिसाइज भी की है, बट यू कैन नॉट डिनाई कि वो एक उनका एक ग्रुप बना था, एक वो एक चीज, एक जो बाबर और पूरी वो जो लेकर आए थे, एक स्टेबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी, उसमें कुछ अच्छी चीजें थी। और इस सारी चीज को करने के बाद आई डोंट नो, आई मीन वो बैलेंस रहता है नहीं रहता। आतिफ भाई, मैं तो विद स्ट्रेट फेस जो नई एक पूरी लाइनअप पीसीबी ने ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड सिलेक्टर्स डाली है, वो मैं आई कांट से दोस नेम विद स्ट्रेट फेस, सो आई विल लिफ्ट इट ओवर टू यू कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि रिप्लेसमेंट नाम क्या क्या है, particularly ऑन द पीसीबी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। तो थैंक यू दानिश। मुझे लगता है कि जो खैर अभी तक जो अनाउंसमेंट्स आई हैं उसमें तो वी कैन टॉक अबाउट दोज। मोहम्मद हफीज हैज टेकन ओवर एज डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट। तो ये रोल उन्होंने मिकी आर्थर का जो रोल था वो ले लिया है। मिकी आर्थर को डिमोट कर दिया गया है। ये नहीं बताया कि डिमोशन में वो अब क्या बनेंगे, हेड कोच बनेंगे या वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी लाहौर में देखेंगे। देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट। देखिए, अगर आपने ब्रैडबर्न जो है, जो उनके बैटिंग जो हेड कोच थे पाकिस्तान टीम के, उनका क्या रोल होगा उसके बारे में भी देयर इज साइलेंस। लेकिन जो रूमर मिल है सिंपल ना सी बात है आतिफ भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बट अगर प्रोफेसर साहब को आपने हेड बना दिया तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा और एक टीए बन जाएगा। नहीं तो दूसरी जो दानिश आ रही है ना, वो आ रही है कि चीफ सिलेक्टर एंड हेड कोच के बारे में कि कौन है। तो नाम आ रहा है यूनुस खान का एज हेड कोच, और चीफ सिलेक्टर के लिए आपके और फेवरेट मेरे फेवरेट जो हैं क्या कहेंगे उनको, रबर बूट्स पहन के जो घूमते हैं देखिए आप लाहौर की बारिश में। आप ये देखें, इस वक्त जो चीफ सिलेक्टर साहब हैं वो ही इज फिशिंग फॉर टैलेंट राइट नाउ। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं वो इस वक्त। बहुत बहुत स्काउटिंग फॉर टैलेंट, फिशिंग फॉर टैलेंट। अच्छा, तो ये सिचुएशन है। बट ऑन द फ्लिप साइड दो अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं। एक अपॉइंटमेंट तो मैं आई हैड बीन एडवोकेटिंग फॉर इट फॉर सम टाइम, शान मसूद की असेंडेंसी एज टेस्ट कैप्टन, और फिर मैं उसको डिफेंड भी करूंगा व्हाई आई फील कि शान मसूद शुड बी टेस्ट कैप्टन। और दूसरी अपॉइंटमेंट जो है वो T20s की हुई है, वो शाहीन शाह अफरीदी की हुई है दानिश। और ओडीआईस के लिए पीसीबी ने एज यूजुअल, अब जो नो दे वो करते हैं, एक साइड से बोलते हैं कि जी हमने अपॉइंटमेंट कर दी, फिर दूसरी साइड से कहते हैं यू टर्न मारो। तो उन्होंने अपनी जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जी ओडीआई कैप्टन भी शाहीन शाह अफरीदी हैं, और फिर उसको डिलीट कर दिया उन्होंने सोशल मीडिया से। तो उन्होंने कहा नहीं, ओडीआई कैप्टन तो अभी 6 महीने ओडीआई है नहीं हमारे, तो जब होंगे तो फिर वील सी, हाँ फिर देखेंगे किसको बनाएंगे। तो व्हाट्स योर टेक ऑन शाहीन शाह एंड शान मसूद एज कैप्टन? चलिए, लेट्स टेक शाहीन फर्स्ट। what goes in his favor is के he's been the captain PSL के अंदर, Lahore Qalandars को he's captained them to victory as well, so that is there. What doesn't go in his favor is के and the same criticism मैं शान मसूद वाली भी डालूंगा, and I'd like to hear your defense on that. In both cases I think they lack a lot of experience, particularly leadership role के अंदर। ठीक है, मतलब आज की डेट में अगर आप मुझे कहते कि रिजवान को आप कैप्टन बना रहे हैं तो शायद मेरी वो तनकीद कम होती, बिकॉज रिजवान ने ड्यूरिंग बाबर्स टेन्योर काफी दफा ही हैज टेकन द रेन्स, ही हैज बीन इन चार्ज अलॉट। शाहीन का आप कभी भी इतनी ऑन ग्राउंड प्रेजेंस नहीं देखते कि वो प्लेयर से बात कर रहा है, क्या कर रहा है। आई नेवर सीन हिम टेक वेरी स्ट्रेटेजिक कॉल्स, या वो एक चीज है। अगेन आई थिंक यू कैन से कि पॉसिटी ऑफ टैलेंट इतने लोग अवेलेबल नहीं है, तो चलो इनमें से यही सबसे अच्छा है तो इसको बना दें। तो आई थिंक मेरे लिए द ओनली वे शान मसूद और शाहीन का दोनों का फॉर सिलेक्शन ऑफ दिस रोल है कि भाई, क्योंकि बाकी कोई आपको समझ नहीं आ रहा। शान अगेन आपकी मेरी इसमें काफी दफा बहस हो चुकी भी है, despite him being a very decent player, right? But he still has been able to find his place in the team as even a batsman. And suddenly उसको लाके ऊपर आप एक कैप्टन कर दें, yet to see. I mean, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब बिल्कुल ही खराब है कुछ है। I will approach this with an open mind, but I have my reservations on both the selections. No, I agree. So very quickly on Shan Masood, जब बाबर आजम को 3 साल पहले कैप्टन बनाया था, तो at that point in time पाकिस्तान की लीडरशिप इमरान खान के पास थी और पीसीबी को चला रहे थे रमीज राजा, एंड बोथ ऑफ देम वर ऑफ द व्यू कि बाबर आजम ऐसे बंदे को कैप्टन बनाया जाए जो जिसकी जगह टीम में तीनों फॉर्मेट में पक्की हो। तो दैट वाज द लॉजिक
नॉट हिज क्रिकेटिंग एक्यूमेन। बस उनकी टीम में जगह पक्की थी, इसलिए बाबर आजम को कैप्टन बनाया। और बाबर आजम की आपको पता है लिमिटेशंस एज कैप्टन, आप डे वन से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और अभी अभी से नहीं, बहुत पहले से बात कर रहे हैं, ओटीजी से पहले के जमाने से बात कर रहे हैं कि गेम अवेयरनेस नहीं है, एक स्क्रिप्ट के साथ ग्राउंड में उतरता है, इम्प्रोवाइज नहीं कर पाता, तो ये वाली बात थी। लेकिन आई थिंक द राइटिंग बिकेम क्लियर ऑन द वॉल फॉर बाबर आजम। ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज लगातार हारने के बाद, फिर न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने के बाद, और फिर जब नजम सेठी टुक ओवर द रेंज फ्रॉम रमीज राजा, तो ये चीज और भी क्लियर हो गई थी जब शान मसूद को उन्होंने ओडीआई का वाइस कैप्टन अनाउंस किया था कि शान वाज इन द मिक्स। अब व्हाट गोज अगेंस्ट शान इज हिज इनकंसिस्टेंसी। जहां इसके करियर को हम देखते हैं तो इट बहुत ही मर्क्यूरियल करियर है। एक कुछ जगहों पे बड़े अच्छे स्पाइक्स आए हैं जहां पे उसने अच्छे स्कोर्स किए, और फिर बहुत ही एक कंटिन्यूस उसमें बहुत बुरे स्कोर्स भी हैं, वेरी लो स्कोर्स। एब्सोल्युटली। लेकिन टू बी फेयर टू हिम इन हिज डिफेंस, उसको चांस बहुत कम मिला है। 2-3 टेस्ट मैचेस के बाद उसको बिठा देते हैं, फिर उसको लेकर आते हैं तो मिडिल ऑर्डर में खिला देते हैं। एक कंसिस्टेंट रन नहीं दिया गया शान मसूद को इन हिज 10 ईयर टेस्ट करियर। और इसी तरह T20 की परफॉर्मेंसेस को भी अगर हम शान मसूद की देखें, तो आपका जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें शान मसूद वाज योर हाईएस्ट रन स्कोरर, और हिज स्ट्राइक रेट वाज द सेकंड बेस्ट इन द टीम। उसके बाद आपने शान मसूद को T20 क्रिकेट नहीं खिलाई। तो ये जो उसकी करियर का हिस्सा रहा है, तो उसकी बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है, कैप्टनसी के एक्सपीरियंस के ऊपर आपने बात की, तो दानिश, शान मसूद हैज बिन पाकिस्तान टीम्स अंडर 19 कैप्टन, ही हैज कैप्टन पाकिस्तान ए। काउंटी क्रिकेट में पिछले साल उन्होंने डर्बीशायर को कैप्टन किया, तीनों फॉर्मेट में कैप्टन किया। मुल्तान सुल्तान के वो बड़े सक्सेसफुल कैप्टन थे बिफोर रिजवान वाज अपॉइंटेड कैप्टन। तो एंड इन टर्म्स ऑफ हिज मैन मैनेजमेंट स्किल्स, इसका एक एज अ लीडर, एज अ पर्सोना, उनकी जो फिटनेस रिजीम है, उनका जो डिसिप्लिन है, आई थिंक वो एक अच्छा कल्चर पोटेंशियली ला सकते हैं पाकिस्तान टीम में। एंड देन ही हैज अ फेस। आपके दो अगले जो टूर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हैं, वहां पे आपको प्रेस को भी हैंडल करना आना चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है ये है कि पाकिस्तान टीम को शान मसूद विल बी एबल टू give them the kind of leadership which was missing in the last 3 years. But having said that, the question marks are still very much there. How will he perform as a batsman? वो I एक think main important is aspect that. है। Main is that तो because see, अगर I वो mean, परफॉर्म कर लेता है तो फिर उसकी लीडरशिप पे मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है। एक चीज दानिश, जो इसके ऊपर आपने रिजवान की जो उस पर बात की, और एक साहब से बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी हो रहा था, एंड आई नो द शो इज गेटिंग अ बिट लॉन्ग, बट उन्होंने कहा कि देखिए, एक अच्छा कैप्टन बनने के लिए ना आपको एक कमर्शियल एंटरप्राइज भी होना चाहिए। यू शुड बी अ कमर्शियल फेस। आप आप कितने वायबल हैं टू द स्पॉन्सर्स, और कितने एक्सेसिबल हैं टू द स्पॉन्सर्स। अभी रिजवान की एक एपिसोड उन्होंने मुझे बताई कि जहाँ पे रिजवान को पीसीबी ने कहा कि कमर्शियल ऑफिशियल स्पॉन्सर का कमर्शियल शूट करना था, तो रिजवान फ्लैटली रिफ्यूज के इसमें फीमेल्स हैं तो मैं ये कमर्शियल शूट नहीं करूंगा। तो अब जब आपके पास ग्लोबल स्पॉन्सर्स हों और एक्सपेक्टेशन हो कि आपका कैप्टन विल बी द फेस, और वो है कि नहीं जी मैं नहीं करूंगा बिकॉज इसमें फीमेल्स हैं, तो फिर क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि हाउ कैन यू हैव अ गाय एज अ लीडर हु इज रिलक्टेंट टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस। तो वो वाला एक एस्पेक्ट है जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जहां पे हम उसकी क्रिकेटिंग एक्यूमेन, उसकी स्किल सेट को जरूर देखते हैं, लेकिन उसकी कमर्शियल वायबिलिटी फॉर स्पॉन्सर्स कितनी है, वो भी एक एरिया है जो कि कॉज ऑफ कंसर्न है। but see, my view on that, Atif, by always is कि performance trumps everything else. And I'll give you the example. हमारी काफी दफा बात हो चुकी है इसमें, हाशिम आमला, right? I mean, we know his view on certain sponsorships जो team के official sponsors थे, right? बिल्कुल, गुड And पॉइंट। but his performance was at that level कि the sponsors and the board and everybody adjusted. ठीक है? So coming back to the point, I respect कि रिजवान का क्या point of view है. My personal thing is कि ठीक है, हर एक का अपना एक होता है. You have your comfort zone, you don't have your comfort zone. But इसमें जो करेंसी होती है ना, जिसकी बेस पे, जिसके बलबूते पे आप खड़े हो सकते हैं, that is performance. परफॉर्मेंस। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे हो कि अगला क्या, अच्छा ठीक है भाई जो भी कह रहा है सुन लेते हैं। तो दो पार्ट आंसर है, यस आई वुड रिस्पेक्ट व्हाट रिजवान हैज टू से, बट देन रिजवान को ये भी सोचना चाहिए कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या उस लेवल पे है कि वो ये चीज डिमांड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर वो चीज नहीं है दे स्टिल डिमांडिंग, तो फिर वो कॉस्ट पे होगी
और वो कॉस्ट पे कहीं और से पे होगी, जो आपकी वाली बात है कि मे बी देन पीपल विल नॉट कंसिडर हिम फॉर अ मेन रोल, मे नॉट कंसिडर हिम टू बी द मेन फेस ऑफ द टीम. दानिश, वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ है, और हैव आई मिस्ड इट? आई डोंट थिंक दे हैव अनाउंस्ड द वाइस कैप्टन बिकॉज़ रिजवान वाज योर वाइस कैप्टन बिफोर बाबर वाज या रिमूव्ड. यार एक तो पता नहीं, आई मीन पहले तो वाइस कैप्टनसी का एक बड़ा होता था, इवन लाइनर्स में भी अनाउंस होता था, अब तो पता ही नहीं लगता कि वाइस कैप्टन है क्या नहीं है. But yeah, I think there hasn't been, I haven't come across any tweet or any such thing. बल्कि आई I थिंक think रिजवान ही कि होगा. हाँ मोस्ट लाइकली होगा, बिकॉज अगर कुछ तो एक सेम्बलेंस ऑफ एक आपको एक स्टेबिलिटी रखने के, मतलब यू कांट इमीडिएटली चेंज ऑल द टॉप ऑर्डर. तो अब और आप और मैं तो बड़े इसके एडवोकेट हैं कि रिजवान, I mean, this is not a fair comparison, but Rizwan brings about the same kind of man management और street smartness वाली skills जो जावेद मियांदाद की होती थी. एब्सोल्युटली नहीं, तो नो he, डाउट, आई थिंक ही हैज दैट थिंग एंड दैट शोज अप बोथ इन हिज. देखिए अदर भाई, बंदे जो प्लेयर होता है ना, हाउ ही अप्रोचेस द गेम, हाउ ही प्लेज इट, shows a lot of what goes on in that mind of it, and that same thing you can expect captaincy के ऊपर भी. आप रिजवान की बैटिंग हमेशा देख लें, he's always looking around, he's always aware, he's always scheming, he's always working. उसके साथ दूसरा बंदा भी होगा, वो उसके साथ खड़ा रहेगा, उसको भी गाइड करता रहेगा. टीम And के लिए that's खेलता all. है. हाँ, and that these are the things कि आप सोचते हो कि यार ये अगर कैप्टन बनेगा, that's what you're looking at. And मैं हमेशा वो कहता हूँ यार I देखो, don't I know mean दानिश, कंसिडर क्यों नहीं किया? बस आई थिंक यही रीजन थे जो मैंने आपको बताया, जो नॉन कंसिडर, इसको जो कंसिडर नहीं किया एज कैप्टन. I दिस think वाज द ओनली रीजन. दूसरा, if you want a sort of a conspiracy theory angle to it, is कि because Babar and Rizzi are like this, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको बना देंगे तो basically de facto बाबर ही पीछे से चला रहा होगा, because Rizwan hardly ever you've seen him go against Babar or anything. So maybe I don't know. This is purely का एक और रीजन भी है, conjecture. लेकिन वो मैं आपके साथ ऑफ एयर डिस्कस करूंगा, वो क्यों रिजवान को नहीं बनाया, लेकिन वो एक ऑफ एयर डिस्कशन है मेरा और चले आपका. वो फिर ऑफर करते हैं. अच्छा चले जी, आज के ये मैच तो चल रहा है इस वक्त अभी, while we are recording this, Yeah, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. South Africa. योर पिक फॉर द फाइनल्स? मेरी पिक है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा ये मैच. तो So far looks like it. फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में क्या आप देखते हैं? Yeah, देखिए ऑन पेपर तो इट्स इंडिया, इट्स इंडियाज मैच टू लूज, इट इज इंडियाज कप टू लूज. ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया हैज कम बैक अ लॉट इन दिस सीरीज, और अगेन आई मीन हमेशा. दैट. एंड आई थिंक जो थोड़ा सा जो मैक्सवेल वाली इनिंग्स थी, दैट हैज रब्ड ऑन टू द टीम, बिकॉज द वे ऑस्ट्रेलिया वॉकड ऑन टू द फील्ड टुडे एंड द वे दे वर प्लेइंग इट, इट लुक्स वेरी डिफरेंट टू द ऑस्ट्रेलिया जिसने अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट की थी. तो आई थिंक वो मैक्सवेल की इनिंग वाज दैट कैटलिस्ट, दैट एक्स फैक्टर, जो ऑस्ट्रेलिया का जो एक उनका अंदर एक बीस्ट है वो जगा दिया है. सर मैं तो आपने बड़ी ब्रेव कॉल ली, आपने इंडिया कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आई विल नॉट पुट माय नेक ऑन द लाइन, बट आई विल टेल यू वन थिंग. देयर वाज अ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, परहैप्स द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान कैप्टन एवर. उन्होंने एक दफा उनसे पूछा कि फाइनल में कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा मैं टीम का नाम नहीं बताऊंगा कि कौन जीतेगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि फाइनल में दो टीम्स ग्राउंड में उतरेंगी. एक टीम जीतने के लिए उतरेगी और एक टीम जो है वो अपने आप को वो हारना नहीं चाहेगी. सो वन टीम विल कम आउट टू विन एंड द अदर टीम विल ट्राई नॉट टू लूज. Not to lose. So you pick which side is which side, and I think on that note we'll take your leave. दानिश को मुझे Yeah, इजाजत दें. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. Until next time, on on the the go. go.